हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो वाइब्स विद मुकेश, जहां हर कदम के साथ मिलेगा एक नया वाइब्स, एक नई स्टोरी। इस बार का सफ़र शुरू हुआ एक पवित्र जगह से, नैना देवी टेम्पल से। ट्रिप की शुरुआत हमने की मां नैना देवी के दर्शन के साथ। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं, सब लोग गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। कुछ कपल्स भी तुरंत गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और पोज मारने लग जाते हैं। अंकी और रूही ने भी अपने अपने पोज दिखा ही दिए। रूही को देखकर मिस्टू भी इंस्पायर हो गया। मिस्टू ने तो सीधा गाड़ी के ऊपर चढ़कर पोज मारने स्टार्ट कर दिए, एकदम हीरो की तरह। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों का सुकून और माँ के दर्शन का जुनून, सब कुछ मैजिकल लग रहा था। हमने गाड़ी पार्क की और चल पड़े मंदिर की ओर। हर कदम पे लोगों की आस्था दिखी। कोई प्रसाद ले जा रहा था, कोई माँ का नाम ले रहा था। मंदिर के भजन, घंटियों की गूंज और लोगों की मुस्कुराहट, सब कुछ एक नई ही वाइब क्रिएट कर रहा था। जो लोग हमारे साथ आए थे, हमने यहाँ पे उनका वेट किया क्योंकि वो प्रसाद ले रहे थे। फिर हमने यहाँ पे अपने शूज उतारे और मंदिर की ओर निकल पड़े। सब लोग अंदर जाके माँ के दर्शन करते हैं और पुजारी जी से तिलक लगवाते हैं। मंदिर के अंदर जाके जब आंखों से माँ के दर्शन किए तो मन सच में शांत हो गया। दर्शन के वक्त दिल से सिर्फ एक ही बात निकली, माँ सब कुछ अच्छा कर देना। दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं होती, वो एक जज्बा होती है जो सीधा दिल से निकलती है। दर्शन के बाद सबने चारों ओर से परिक्रमा की और फिर हम मंदिर के पीछे वाले साइड में चले गए, जहां छोटे छोटे और मंदिर मिले। एक हनुमान जी का और एक शिव जी का भी। हर जगह एक अलग ही शांति थी। और फिर चलते हैं सेल्फी पॉइंट की तरफ, जहां हवा भी पीछे पहाड़, नीचे घाटी और बीच में हम लोग फुल पोज में फोटो क्लिक की, कुछ फन रील्स बनाई और थोड़ा मस्ती भी की, क्योंकि दोस्तों के साथ ट्रैवल का असली मज़ा ही यही होता है। थोड़ी देर बैठकर एनर्जी रिचार्ज की, प्रसाद लिया और माँ को दिल से थैंक यू बोला। उसके बाद हम वापस गाड़ी में बैठ गए, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे एक ऐसा सरप्राइज मेरा इंतज़ार कर रहा था जो मेरा दिन ही नहीं पूरा साल बना गया। नैना माता के दर्शन के बाद जैसे ही हम वापस आए, मैंने सोचा अब घर की तरफ निकलेंगे, पर भाई कहानी में ट्विस्ट था। गाड़ी एक अननोन रोड पे मुड़ गई और मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या होने वाला है, कहाँ जा रहे हैं। तभी एकदम से गाड़ी रुकी, सब लोग बाहर निकले और एक ने बोला चलो भाई बर्थडे पहाड़ों पे सेलिब्रेट करते हैं। मेरे तो होश उड़ गए, मतलब ये सब प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। फिर क्या, सबने थोड़ा थोड़ा सामान उठाया और निकल पड़े एक खूबसूरत पहाड़ी ट्रेल की तरफ, जहाँ ट्रीज से बुद्धा फ्लैग्स हवा में लहरा रहे थे। वो वाइब्स ही अलग थी। तो हम चढ़ गए एक पहाड़ी पर। ऊपर बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग हवाओं में लहराते हुए मिल रहे थे और नीचे से गुजर रहे थे हम। इसमें एक अलग ही वाइब आ रही थी। सब लोग थोड़ा थोड़ा सामान लेके चढ़ते गए और एक परफेक्ट जगह ढूंढी। किसी ने बोला ये स्पॉट बेस्ट है, और बस फिर क्या, डेकोरेशन शुरू हो गया। बहुत ही सुंदर लोकेशन थी यहाँ पे।
ठंडी ठंडी हवाएं और इन हवाओं से लहराते हुए ये फ्लैग्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और बादल, इसकी एक अलग ही फीलिंग है। डेकोरेशन का सामान वहाँ पे रखा और हम डेकोरेशन की तैयारी करने लगे। कोई बैलून्स फुला रहा था, कोई डेकोरेशन कर रहा था। कुछ लोग मस्तियों में बिजी थे और दो छोटे शैतान बच्चे फुल एनर्जी में शरारत कर रहे थे। और हाँ, मिस्टू बैलून्स को फुल एक्शन में फोड़ रहा था। कुछ लोग फोन में बिजी थे, कुछ रील्स देख रहे थे, कुछ तो पोज मारने में लग गए। और मिस्टू और रूही भी पूरी ईमानदारी से लगे हुए थे। मैं कैमरा लेके सबकी हरकतें कैप्चर कर रहा था, इनकी हंसी मजाक और वो असली वाली फीलिंग, दोस्ती। डेकोरेशन हो रहा था, सब अपने काम कर रहे थे बिना किसी टेंशन के, एकदम दिल से। और कुछ लोग तो यहाँ पे सोने आए थे बस। सब लोगों में बहुत ही एक्साइटमेंट थी। और फिर फोटो सेशन का टाइम आया। सबने अपने बेस्ट पोज दिए, कोई रॉयल, कोई फनी। सब रेडी हुआ, मुझे बुलाया गया केक कट करने के लिए। सरप्राइज इतना इमोशनल था कि आंखों में हल्का सा मॉइस्चर आ गया। फिर सब ने मिलके बोला हैप्पी बर्थडे। और फिर आया सबसे खास पल, बर्थडे केक का। सब लोग जमा हुए, मुझे बुलाया गया, विशेष मिली। केक काटा और सबने मुझे खिलाया। मैंने भी हर एक को खुद हाथों से केक खिलाया। इस प्यारे से सरप्राइज के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। ऐसे मोमेंट्स और ऐसे लोग जिंदगी में बहुत खास होते हैं, जिन्होंने बिना कुछ कहे मेरे लिए इतना सब किया। वो यादें मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। थैंक्स फॉर एवरीवन। सबको केक मिला, दोस्ती की मिठास बनी रही। और फिर हमने सामान पैक किया, बिकॉज अगला सफर अभी बाकी रह गया था। बर्थडे के बाद हम चले गए अगले डेस्टिनेशन की तरफ और नेक्स्ट स्टॉप था कुंतभैया लेक। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी और अपनी अपनी सीट में बैठ गए। कुछ लोग तो डिक्की में भी बैठ गए। जैसे ही वहां पहुंचे, सबसे पहले एक शांति का एहसास हुआ। एक तरफ हनुमान जी का मंदिर था और साथ में ही भोलेनाथ जी का मंदिर था। बीच में एक छोटी सी प्यारी सी झील थी जिसमें मछलियां ही मछलियां थी। हमने पहले मंदिर में सर झुकाया, फिर लेक के किनारे चले गए जहां फिश को फीड खिलाने का फुल प्लान रेडी था। जैसे ही पानी में
दाना गिराया। मछलियाँ ऐसे आई जैसे कि इंस्टा की रील बनाने आई हो। और हाँ, हमने कोशिश की कुछ फिश पकड़ने की भी। वैसे तो पकड़ने का इरादा नहीं था, पर ट्राई करने में क्या जाता है। वहाँ की हवा, लेक का साफ पानी और नेचर का। अब कुंथव्यो लेक से निकलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट डेस्टिनेशन की तरफ, रिवाल्सर लेक। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन रिवाल्सर लेक की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी थकान थी, लेकिन एक्साइटमेंट अब भी फुल ऑन था। रिवाल्सर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, लेकिन लेक का नज़ारा रात में एकदम अलग ही लेवल का लग रहा था। सन्नाटा, लेक में रिफ्लेक्शन और थोड़ी हवा, एकदम पीस वाली वाइब। जैसे ही हम लेक के पास पहुंचे, एक शांति और पवित्र पूजा हो रही थी। उसके मंत्रा और घंटी की आवाज ने मन को एक अलग ही शांति दी। थोड़ी देर वहां घूमे, कुछ फोटो क्लिक किए और फिर एक छोटी सी बात ने सबका मूड बना दिया। चलो सब लोग अब कुछ गर्मा गर्म खाते हैं। तो एक छोटी सी फास्ट फूड की शॉप पे रुक गए, जहां गर्मा गर्म मोमोज, चाउमीन और मैगी ने दिल जीत लिया। और फिर ये ट्रिप आई अपने एंड पे। रिवाल्सर लेक से वापिस निकलते वक्त सिर्फ एक ही ख्याल था, ये यादें जिंदगी भर साथ रहेंगी। और हाँ, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। ओनली ऑन वाइब विद मुकेश।